हम मौजूद हैं फतेहपुर के इंदिरा कॉलोनी में और हमारे साथ मैडम है ब्रुक इंडिया कंपनी से जो प्रोजेक्ट मैनेजर है। इनसे जानेंगे इनकी एक संस्था काम करती है जो कच्चे घोड़े हैं उनके लिए। तो मैडम सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और जो आपकी वो ब्रुक इंडिया उसके बारे में जानेंगे क्या क्या काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनीता है और हमारी संस्था का नाम है ब्रुक इंडिया। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी से काम करती है और हमारा मेन काम होता है इक्वाइंस का वेलफेयर। इक्वाइंस में आते हैं गधे, घोड़े और खच्चर, उनका वेलफेयर करना। उसके साथ साथ जो कामकाजी घोड़े पे जो निर्भर लोग हैं उनका कैसे कल्याण हो सकता है उसका काम हम करते हैं। इसमें हम मोस्टली काम करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि कैसे आप अपने एनिमल को रखिए। उसके लिए फ़र्स्ट एड के बारे में उनको बताते हैं, उनको फ़र्स्ट एड कैसे किया जाता है इसके बारे में सिखाते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स होती है उनसे उनका लिंकेज करवाते हैं। एसएचजी फॉर्मेशन के थ्रू महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर भी हम काम करते हैं साथ में। जो पशुपालक है वो उनके बारे में आप बताएंगे तो आप बताइए मतलब आपको क्या क्या सुविधा मिली हुई है इससे ब्रुक इंडिया से। नमस्कार, मेरा नाम बसंती है। मैं इंदिरा कॉलोनी फतेहपुर में रहने वाली कच्ची बस्ती में, और मेरे पास एक घोड़ी है मुस्कान नाम की। तो जैसे हम ब्रुक इंडिया से जुड़े हुए हैं 4 साल से, तो ब्रुक इंडिया वालों ने हमें बहुत सी सुविधा के बारे में बताया, गधों के बारे में, बीमारियों के बारे में। भाई इनको ये बीमारी होती है तो ये दवा देनी पड़ती है। जैसे गधों के ये जो जख्म हो जाते हैं तो इनके लिए पहले हम ये दवा सब ये नहीं लगाते थे। पहले ऐसे गिरेस, तम्बाकू, जैसे पेट में दर्द होता था तो तम्बाकू और ये होते हैं ना क्या, तुम्मा, इन सब जड़ी बूटियों से हम इलाज करते थे तो पर वो इलाज पूरा नहीं होता था। तो ये ब्रुक इंडिया आने के बाद में हमें सारे इलाज की नॉलेज हो गई भाई। तो इन गधों के घोड़े के लिए हमने दवा भी हम खुद ही बना रखते हैं पास में, तो वो दवा हम दे देते हैं। और वापस हम जो ये ग्रुप बनाया हुआ है हमारा, औरतों का 10 और लेडीज़ों का समूह बनाया हुआ है, समूह में हमें एक चाकी भी मिली है हमारी, ये पशुओं के लिए संतुलित आहार बनाने के लिए। तो हम पशुओं के लिए संतुलित आहार भी बनाते हैं और हम अलग अलग गांव में ये जो जहाँ पे गधे घोड़े हैं वहाँ पे हम अलग अलग जगह पे ये आहार बेचते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो है कच्ची बस्ती, हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं था, पर ब्रुक इंडिया वालों के आने के बाद में हमें बहुत सी ऐसी जानकारी मिली। जैसे ई मित्र पे जाने के लिए भी हम पहले हिचकिचाते थे, हम नहीं जाते थे भाई। हमें ऐसा संकोच आता था कि हम जाएं या ना जाएं। हमें किसी से बात करने में भी है ना ऐसे हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि हम किसी से बात भी नहीं करते थे इतनी कि भाई जो ये चल रही है प्रथा पहले से, इतना इतना घूंघट निकाल के आदमियों के सामने बोलो मत, वैसे मत करो। तो हमें ये सबसे ऐसे शर्म सी आती थी और नहीं किसी से बात करते थे। पर ब्रुक इंडिया वालों के आने के बाद में हमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ मिली, तो हमें ई मित्र के पास भी जाने लगे, बैंक वाले के पास भी। हमें जो फार्म भरवाने पड़ते हैं तो हम अपने फार्म हम खुद ही जाके भरवा लेते हैं, किसी की इंतज़ार नहीं करना पड़ता है हमें यहाँ पे। तो मैं ब्रुक इंडिया वाला का धन्यवाद करती हूँ, हमारे को इतनी सुविधा के बारे में इन्होंने बताया, धन्यवाद। तो कच्ची बस्ती में जो आपके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर कैसा रहता है। पहले तो सर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कई जी मान लो 100 में से 5 बच्चे ही मुश्किल से जाते थे, क्यों कोई यहाँ की जो स्थिति थी वो बढ़िया नहीं थी, क्यों कोई पढ़ाता भी नहीं था पहले यहाँ पे। मेरे को आए को 25 साल हो गए यहाँ पे, तो 25 सालों में मान लो मैंने यहाँ पे किसी बच्चे को पहले हमारी तरफ भाट बस्ती में तो जाता हुआ नहीं देखा किसी को भाई। ये स्कूल जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ावा होने लग गया। तो ज़्यादा से बढ़ावा ब्रुक इंडिया टीम के आने से हमें यहाँ पे ज़्यादा से बढ़ावा, क्यों जितने भी ये डॉक्टर साहब ये सब आते थे तो हमें बस हमारी जितनी महिला है उनको यही बात बोलते थे, अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपने बच्चों को शिक्षित करो। तो इनके बाद में आज 3 साल हो गए, बच्चे सभी के लगातार जाने लगे स्कूल में। नहीं पहले नहीं जाते थे इतने, पहले मान लो 100 में से 5 बच्चे ही शिक्षित हुए थे। आप यहाँ जो ब्रुक इंडिया में आपका जो समूह बना है वो कितनी महिलाओं का है और आपका जो उसका में लेन देन वो किस तरीके से होता है। जैसे हमारे ब्रुक इंडिया में जो 10-10 औरतों का समूह बनाया, 3 समूह बने हुए हैं हमारे यहाँ पे। तो जैसे 10 औरतों का समूह है, इसमें से हम जैसे हर महिला 200 रुपये महीने का इकट्ठा करती हैं। तो 200 रुपये से जैसे यहाँ पे ब्याज बहुत है, 10 रुपये पर
100 रुपये पे 10 रुपये 20 रुपये ब्याज पे लेते हैं हमारे से, यहाँ पे किसी से उधार ले तो। अच्छा। जैसे हमारा वो जुड़ा हुआ पैसा है, ज़्यादा तो नहीं भाई, जैसे हमें 2-3 हज़ार की 5-6 हज़ार की जरूरत पड़ गई तो जो हमारी यहाँ पे जो औरतें इकट्ठा करती हैं हम पैसे, उन्हीं से हम हमारा काम चला लेती है। आज उसको जरूरत पड़ गई तो उसको दे दिए, परसों उसको पड़ गई तो उनसे भाई ये बता देती है मैं इतने दिन में आपको वापस दे दूँगी, तो वो वापस दे देती है। तो हम हमारा ऐसे वो पैसा हमारा हम आपस में बांट के हमारा काम निकाल लेते हैं, जैसे हमें ब्याज भी नहीं लगाना पड़ता है। और पहले हमारे यहाँ पे ऐसे थी जैसे मृत्यु भोज हुआ करता था, जब कोई मर जाता था तो पैसे बांटते थे। अब हमारी वो भी प्रथा धीरे धीरे बंद कर रहे हैं हम। जैसे मृत्यु होती है तो हम पहले पैसे 100 रुपये एक आदमी के, 50 रुपये एक आदमी के बांटते थे, अब हमने ये बंद कर दी। और जैसे बाल विवाह होता था, बाल विवाह भी हमने बंद कर दिया। पहले छोटी सी की विवाह कर देते, पहले क्यों, अभी 3-4 साल 5-6 साल पहले की बात है, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों का ब्याह होता था। पर ये ब्रुक इंडिया के आने के बाद में हमें बहुत से ऐसे जानकारी मिली। मतलब आपका बढ़िया अच्छा सामाजिक सुधार हुआ है आप लोगों समाज सुधार हो गया हमारे। जैसे ये कच्ची बस्ती है, इसमें हमारे ज़्यादा हमारी तरफ ये छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर देते थे, अब वो भी हमने बंद कर दिया है। तो बहुत सी सुविधा मिली हमें इनके आने से। को। से आपके कौन कौन से काम चल रहे हैं यहाँ पे? गधा घोड़े के लिए जो गद्दा बनाते हैं, काठी बनाते हैं, वो सब समूह से ही बनता है। और समूह से जैसे ये चारा चूरा दाना दूना ये जो समूह की औरतें ही बना रही है। और समूह में हमें बहुत सी ऐसी मतलब आपकी जो गिननी का दिनचर्या उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है आपकी आजीविका का। हाँ मुनाफा मिल रहा है हमें यहाँ पे। जैसे पहले इतना नहीं था, किसी से मोल लाते थे या सुई से सीलते थे तो इतना खासकर नहीं, क्यों पुराना ही लगाया करते थे कि कौन बनाएगा कौन करेगा। तो वो पहले तो बस वो एक गद्दा बना लिया, वो साल के लिए गया। अब जैसे हमारे यहाँ पे हमारी है कि जो हमारे यहाँ पे 5-4 औरतें बना रही है गद्दा, और ये तो वो हम समूह में भेज देते हैं। आपके जो व्यक्तिगत कार्य वो क्या रहते हैं? जैसे हमारे घर वाले तो गद्दे के वो कबाड़ खरीदते हैं, और मैं सिलाई भी करती हूँ। जैसे कच्चे माल के घोड़े बनाती हूँ, जो गोगा मेड़ी में मेले में जैसे बिकते हैं वो बनाती हूँ। तो ये सभी का सेम ही काम होता है क्या आप लोगों का, या अलग अलग है? कोई जानगी करता है, कोई मजदूरी पे जाती है, कोई कुछ ऐसे सेम काम नहीं है। 10 महिला तो चाकी चलाओ, जैसे 10 नहीं, आपका जो ग्रुप है उसके बारे में हम तो जानेंगे कि मतलब इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ग्रुप में तो हमारे चाकी भी चलाती है, महिला गद्दे बनाती है, ये काम होता है। दाना दूना, हाँ घोड़े भी बनाते हैं। घोड़े बनाते हैं। अगर सरकारी सुविधा की बात करें वो कौन कौन सुविधा मिलती है आप लोगों को? जैसे सरकारी सुविधा में हमारे लेबर कार्ड बने, लेबर कार्ड बन गए, और तो सरकारी सुविधा में सभी मिलती है वो सुविधा मिलती है। सरकार से। ये जो आपका जो दाना का वो आप किस तरीके से मतलब यहाँ से सप्लाई कर सकते हो? अगर हमारे कोई वीडियो देख के अगर लेना चाहे तो एड्रेस के बारे में बात करें तो? ये सप्लाई हम जैसे यहाँ से रतनगढ़ ही मान लो, रतनगढ़ भी भेजो तो हम यहाँ से बस में रखवा देंगे, और आगे से उनसे पता ले लेंगे, वो पैसे हमें फ़ोन पे करवा देंगे, और हम यहाँ से दाना भेज देंगे उनको। और जैसे फतेहपुर की बात, फतेहपुर में तो वो हमारे पास आ जाते हैं, या हम हमारी गद्दा गाड़ी पे ले जाके दे देते हैं। होम डिलीवरी करवा देते हो? बता दो एड्रेस, बता दो ना। एड्रेस की बात करें तो इंदिरा कॉलोनी, भीड़, फतेहपुर, तो मैडम सलेमा हॉल के पास।